लीजिए सुनिए तेनालीराम की एक मजेदार कहानी। लोहे की संदूकची। राजगुरु तथाचार्य तेनालीराम से बहुत चिढ़ते थे। वह तेनालीराम को नीचा दिखाने के तरीके ढूंढते रहते थे। एक सुबह राजगुरु ने अपने बगीचे में सेब के पेड़ पर एक बहुत बड़ा रसीला सेब देखा। उन्होंने उसे तोड़कर कपड़े में लपेटा और तेनालीराम के आने का इंतजार करने लगे। जब तेनालीराम वहां से गुजरा तो राजगुरु ने उसे आवाज दी, अरे तेनाली, जरा सुनो तो, जरा मेरी यह पहेली तो सुलझा जाओ। मेरे पास इस कपड़े में लिपटा एक फल है। तुम्हें बताना है कि वह कौन सा फल है। यदि तुम्हारा अनुमान सही निकला तो तुम अपने दोनों हाथों से उठाकर मेरे घर से कोई भी एक चीज ले जा सकते हो। और यदि तुमने गलत बताया तो इसी प्रकार मैं तुम्हारे घर से एक चीज ले आऊंगा। ठीक है, तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या इस कपड़े में अमरूद है? नहीं, राजगुरु बेहद उदारता से बोले कि चलो, मैं तुम्हें दो मौके और देता हूँ। यह मौसम अनार का है, जरूर इसमें अनार है। तेनाली ने अनुमान लगाते हुए कहा। हा हा हा, तुमने फिर गलत अनुमान लगाया तेनाली। यह अनार भी नहीं है। राजगुरु बहुत खुश थे। फिर तो इसमें संतरा ही है, तेनालीराम नम्रता से बोला। तुम हार गए तेनाली। यह कहकर राजगुरु ने कपड़े से सेब निकालकर तेनालीराम को दिखाते हुए कहा, ठीक है राजगुरु, मैं घर जाता हूँ और आपके आने की तैयारी करता हूँ। आज दोपहर को मेरे घर आइएगा। तेनालीराम ने राजगुरु से कहा और अपने घर चला गया। दोपहर को राजगुरु तेनालीराम के घर पहुंचे। भीतर घुसते ही राजगुरु की नजर छत पर रखी एक लोहे की संदूकची पर पड़ी। तेनाली, सच सच बताना, इस संदूकची में क्या है? राजगुरु ने तेनालीराम से पूछा। राजगुरु, इसमें मेरे घर का कीमती सामान, मेरी पत्नी के गहने, मेरा धन, सब कुछ रखा है। मुझे तो लगा कि मैंने इसे छुपा दिया है, पर आपकी नजर तो बहुत तेज निकली। तेनालीराम परेशान होते हुए बोला। इसे ठीक से छुपाना चाहिए था ना, राजगुरु खुश होते हुए बोले। अब हालांकि ये तुम्हारे घर के ऊपर रखा है, पर फिर भी घर का ही एक हिस्सा है, तो मैं इसे ले जा सकता हूँ। "अ, ठीक है, पर आपको इसे दोनों हाथों से उठाना पड़ेगा, जैसे कि बात हुई थी", तेनालीराम ने राजगुरु को याद दिलाते हुए कहा। अरे, इसे तो मैं एक हाथ से उठा लूंगा, राजगुरु तथाचार्य बोले और झट से अंदर से लकड़ी की सीढ़ी उठाकर छत के पास लगा दी। हाँ हाँ, उसे नीचे उतारने के बाद ही सीढ़ी लेकर जाइएगा, तेनालीराम बोला। मेरी संदूकची और कीमती सामान छोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़ने के लिए? क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है मैं संदूकची खाली करके लेके जाऊंगा? राजगुरु ने गुस्से से तेनालीराम से कहा। याद कीजिए राजगुरु जी, हमारे बीच क्या तय हुआ था? जीतने वाला दोनों हाथों से कोई भी एक चीज लेकर जाएगा। आपने अपने दोनों हाथों से मेरे घर में से लकड़ी की सीढ़ी उठाई है, तो बस यही आपका इनाम है। तेनालीराम ने हंसते हुए राजगुरु से कहा और सीढ़ी से जल्दी से अपने हाथ हटाकर राजगुरु क्रोध में भरकर तेनालीराम को घूरते रह गए। दोस्तों, कोई नाम जीतने पर खुशी से फूले समाने की बजाय ठंडे दिमाग से सोच समझकर वह इनाम लिया जाए तो गलती की जरा भी गुंजाइश नहीं रहती।